सिलेंडर खुद से फट गया था। इसी वजह से ये सारे घर के सामान की हालत इस तरीके से हो गई थी। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है और पुलिस के साथ वहां बैठती है तो उनकी बातचीत इस तरह से होती है कि जो लाश है उसकी हालत को देख के ऐसा लग रहा था कि ये किसी तरह का हादसा हो। कुछ तो यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बन रहा था और कुछ तो यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ आ रही थी सामने, जो कि बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रही थी। जैसे लाश का ज़रूरत से ज़्यादा जल जाना और उस लाश के सराउंडिंग की सारी चीज़ों का कम जलना। ऐसा लग रहा था कि जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट अगर किचन में हुआ होता तो वहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई होती, बाहर शायद थोड़ा कम ही तबाही होती, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हुआ था। वहीं लाश को छोड़कर बाकी की चीज़ें काफ़ी मध्यम तरीके से जली हुई थी, लेकिन लाश का इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर जलना किसी अनहोनी की आशंका तक पुलिस को पहुंचा रहा था। वहीं इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सबसे पहले वहां पर पुलिस सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को देखना शुरू करती है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था और यही एक ऐसा रास्ता था जिससे सब कुछ क्लियर हो सके। वहीं यहाँ पर पुलिस 4 से 5 अक्टूबर के बीच की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिसके बाद पुलिस को फाइनली कुछ तो उसमें ऐसा दिखता है जो कि पुलिस के पैरों तले ही ज़मीन खिसका कर रख देता है। पुलिस को यहाँ पर ये दिखता है कि 2 इंसान जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था वो सबसे पहले इस फ्लैट की ओर बढ़ते हैं, जिसके बाद इस हादसे से थोड़ी ही देर पहले वो इस फ्लैट से बाहर निकलते हुए दिखते हैं और उन लोगों के निकलने के बाद ही कुछ ही समय के बाद ये बड़ा हादसा होता है, ये धमाका हो जाता है। वहीं पुलिस को कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों पर डाउट हो रहा था, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कुछ लोग अंदर जाते हैं लेकिन इस इंसिडेंट से थोड़ी ही देर पहले बाहर निकल जाते हैं। वहीं इसी के चलते पुलिस यहाँ पर ये पता लगाना शुरू कर देती है कि आखिरकार ये लोग थे कौन। पुलिस आसपास में जाकर पूछताछ करना शुरू कर देती है, पर यहाँ पर पुलिस को उन दोनों के बारे में पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। इसके बाद जब पुलिस को लगता है कि ये चीज़ें सस्कॉन्शियस है तो वो टेक्निकल सर्वेलेंस की तरह इस केस को ले लेती है। मतलब कि उस समय वहाँ पर हादसे के समय यहाँ पर कौन कौन सा इंसान मौजूद था और वहाँ पर किस किस के फ़ोन नंबर एक्टिव हो रखे थे, इसके बारे में पुलिस पता लगाना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस को यहाँ पर ये पता चलता है कि वहाँ पे असल में 2 लोग जो घर के अंदर